प्रशांत किशोर आए हैं लेकिन वो रेस में नहीं है। बीजेपी को ही हम लोग वोट देते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप ये कच्ची तालाब को देख लिए दृश्य, आज से 20 साल पहले आते तो ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। बना हुआ चीज को फिर कोड़ देता है लोग, फिर उसमें फिर कभी तार आ गया, कभी लाइन का आ गया। किसके पक्ष में? बीजेपी के है वो, किसका बॉल? प्रशांत किशोर भी आए हैं लड़ने। प्रशांत किशोर के जमाना जब्त होगा। कहने के लिए तो ठीक है, बीजेपी का कंफर्म सीट है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बदलाव नहीं हो सकता है? प्रशांत किशोर कहा के यहाँ की जनता को तो भी नहीं पता है। वो राजा है पीके और बेचारा रंग है, हमारे बीच का रहने वाला। हमने जदयू को और वो बीजेपी के गठबंधन को देखते वोट दिया था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे होंगे। पहले आरजेडी के देते थे तो बेकार वोट जाता था, इसे बेकार करके इधर दे रहे। बस चोरी नहीं करेगा तो क्लियर है जनसुराज। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या कह रही है? देखिए, हम कई जगहों पर जाएंगे, कई लोगों से बात करेंगे। इस वक्त फिलहाल हम गर्दनी बाग के कच्ची तालाब के पास हैं। देखिए, शाम का नज़ारा यहाँ काफ़ी बेहतरीन होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। बांकीपुर के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? अजीत कुमार सिंह। क्या? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बांकीपुर से नीरज कुमार निकल रहे हैं। बीजेपी है? हाँ हाँ, बीजेपी। लेकिन एक माहौल तो बना रहा क्या कि प्रशांत किशोर आए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार कहीं नहीं है। ना, प्रशांत किशोर आए हैं लेकिन वो रेस में नहीं है। नहीं ना, रेस में नहीं। नीरज कुमार ही रेस में जी जाएंगे। हाँ, जी जाएंगे। मतलब आप लोग आंख मूंद के शुरू से बीजेपी को? हाँ, कंफर्म है। बीजेपी को? हाँ। क्या लग रहा है बाबा? क्या उम्र हो गई? उम्र तो 65 वर्ष हो गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामानुज सिंह। क्या है, क्या माहौल है? चांस तो है भाजपा किसका, मतलब किसका? भाजपा का चांस है। भाजपा का चांस? हाँ, लेकिन बहुत जगह तो वोटर्स जो कह रहे हैं वो तो जनसुराज में। मैं इस बांकीपुर में इनका अच्छा शुरू से, हम इस एरिया में जो है गर्दनी बाग वाले एरिया में शुरू से ही रहा है इनका जो है। मतलब तो शुरू से बीजेपी के ही हाँ वोटर हैं। हाँ, बांकीपुर के ये है भी। अच्छा, बांकीपुर के हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? आनंद कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, क्या है? सिन्हा जी के साथ? सिन्हा जी के साथ जाएंगे और कहाँ जाएंगे आप बताइए? सिन्हा जी हमेशा सिन्हा जी के साथ नहीं जाते, काम पर वोट देते। आप ये कच्ची तालाब को देख लिए दृश्य, आज से 20 साल पहले आते तो ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। नहीं था ऐसा? क्या बात करते हैं, ये किसी से पूछ लिए 20 साल पहले। पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं। नहीं, महिलाएं भी पीछे बैठी हुई हैं और शाम का नजारा है, हम दिखा रहे हैं। शाम में इतना सुंदर यहाँ पे आरती भी होता है कभी कभी, अभी नहीं हो रहा है बारिश। भगवान का मंदिर है। हाँ, और 20 साल पहले आते थे ना तो यहाँ पर सुअर खाना रहता था। लेकिन ये बांकीपुर के विधायक जी का देन है, नितिन नवीन जी का। ये देख लीजिए सौंदर्यकरण कितना सुंदर बनेगा। आप छठ में जब आएंगे ना तो ये पटना का नाक है, इतना सुंदर छठ यहाँ होता है। चाहे कतकी हो चाहे छठ की चैती हो, दोनों छठ में। मतलब आपको लगता है क्या बाबा, यहाँ क्या है, क्या माहौल है? यहाँ तो बहुत बढ़िया माहौल। किसके पक्ष में? बीजेपी के है वो, किसका बॉल? प्रशांत किशोर भी आए हैं लड़ने। प्रशांत किशोर के जमाना जब्त होगा। हाँ, वोट देते हैं आप यहीं पे? कहाँ नहीं देंगे हम ढकनपुरा में है। अच्छा है, लेकिन ये जो हम वोट देते हैं, वोट देते हैं। बिल्कुल देते हैं, हमेशा देते हैं और इस बार भी देंगे और दिलवाएंगे भी। अपने जितने कर दीजिएगा वोट देने। नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे और उनको कहेंगे, और कहना क्या हो तो खुद ही देंगे। बीजेपी के यहाँ लोग वोट देते हैं, काम पे वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी आए हैं, इससे नाराजगी है बीजेपी वालों में, इसलिए वोट नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखे, प्रशांत किशोर कहा के यहाँ के जनता को तो वो भी नहीं पता है। पहला बात ठीक, बोले थे कि हाथ हम चुनाव में काहे नहीं लड़ रहे चाहते हैं उनके बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि जदयू को 25 सीट से अगर ज्यादा आएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। काहे लड़ रहे हैं? और सुनिए, उन्होंने अपने ये राजनीति पार्टी बनाई है सिर्फ अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। चलिए ठीक है, पब्लिक क्या बोल रही हो तो हम पब्लिक पर छोड़ते हैं। हाँ, तो क्या सम्राट चौधरी से नाराजगी है? देखिए, नाराजगी क्या है? प्रशांत किशोर है क्या? वो है एक बिजनेसमैन है। पॉलिटिकल क्या है? बिजनेसमैन है। पैसा लेते हैं, चुनाव कैंपेन करते हैं, और क्या करते हैं? और तो उनके पास कुछ है नहीं। अब देख लिए कि पैसा कुछ ज्यादा आ गया है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो बांकीपुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बांकीपुर लोग समझ रहे हैं सर। बांकीपुर में क्या लड़ाई तो मानी जा रही है यहाँ पर? लड़ाई कहाँ है? कहीं प्रशांत कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा नीरज, बस नीरज सिन्हा और नीरज सिन्हा। मतलब बीजेपी किसी को भी दे देगा, आप उसको वोट दे दीजिएगा? बीजेपी किसी को कैसे? क्या नीरज कुमार खराब कैंडिडेट है क्या? वो इतना अच्छा राजा रंग से, वो राजा है पीके और बेचारा रंग है, हमारे बीच का रहने वाला मिडिल क्लास का साधारण परिवार से जुड़ा हुआ है। वो कहते खराब है, कैसे खराब है? अच्छा, क्या मतलब वोट होगा? वोट होगा। देखिए, आज के डेट में
5 बजे के बाद पहले जंगल राज था तो क्या था कि 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, और आज अभी बहुत दूर नहीं, आप इसी कच्ची तालाब पे आइए, रात में 12 बजे हो 1 बजे हो, यहाँ आते हैं यहाँ रोज सुबह शाम टहलना है, मॉर्निंग वॉक हो इवनिंग वॉक हो, हम ही लेकिन नहीं। ठीक है, क्या क्या माहौल है, युवा क्या नीरज सिन्हा है, ठीक है, उनके तो अलावा आप शुरू से बीजेपी के वोटर हैं आप लोग, बिल्कुल तो इस बार बीजेपी को ही देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो चेंज के मूड में नहीं है। क्यों चेंज करेंगे, हमारा अच्छा कैंडिडेट आया है और ये इस क्षेत्र का जाना पहचाना चेहरा है, ठीक है, उसको लोग देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे और किसको देंगे। उन्हीं को वोट देंगे और किसको वोट देंगे, तो लोगों का क्या कहना है वो आपको सुना रहे हैं। किसी और इलाके में चलते हैं, वहां भी बात करते हैं क्या माहौल है वहां पर। तो बांकीपुर की जनता से हम जानेंगे, बहुत सारे लोग कुछ हमें गलियों में मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस उपचुनाव को लेकर के। उपचुनाव आ गया बांकीपुर में, क्या माहौल है आप इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है, जन स्वराज के समर्थन में माहौल है भैया इस बार। आप लोग दे रहे हैं? हम लोग जन स्वराज को ही वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार सिन्हा। रितेश कुमार सिन्हा जी। और रितेश सिन्हा जी, आप बीजेपी को नहीं है इस बार? नहीं, बीजेपी को ही हम लोग वोट देते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। 40 वर्ष हो गया इस सीट पे, अभी तक कुछ वैसा। तो ये तो कंफर्म सीट मानी जाती है बांकीपुर। हाँ है, बांकीपुर का कंफर्म सीट भाजपा का ही है, लेकिन इस बार नहीं रहेगा, इस बार नहीं रहेगा। नाराजगी है दिल में? हाँ, नाराजगी पूरा है। हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं वैसा काम। और तो नितिन नवीन ने काम किया है? ना कुछ काम नहीं किया, हम लोगों के वार्ड के लिए कुछ नहीं किया। 15, 16, 17, 18, 19 ये सब के लिए कोई काम नहीं किया। काम हुआ है पुल के उस साइड, आर ब्लॉक के उस साइड, उनका जो विधानसभा पड़ता है, ये भी तो उनका विधानसभा पता है। ये भी पड़ता है, लेकिन एक कहते हैं ना वो लोग, गैर एक होता है लाला, एक होता है गैर लाला, एक होता है यादव, एक होता है गैर यादव। उन लोगों के तो हम लोगों के हिसाब से है ना, ये गैर मोहल्ला हो गया उनके लिए। तो इस बार ये रिएक्शन दिखेगा, और भी लोग हम बात करेंगे। क्या नाम है इसका आपका? रंजन कुमार। रंजन जी, क्या है इस बार इधर का माहौल, क्या है? जन स्वराज का ही माहौल है इधर। जन स्वराज माहौल है, क्यों, मतलब बीजेपी क्या इस बार नहीं दिख रही? बीजेपी से अब हताश हो चुका है आदमी। क्यों? क्योंकि सब चीज का शिक्षा है, फिर परीक्षा में धांधली है, सब कुछ सब नाराज हो चुका है। नाराज हो चुका है। हाँ, यहाँ के गली व्यवस्था बनता है, रोड फिर से तोड़ देना है। तो फिर यहाँ पर तो गली है, ये तो गली पूरी एकदम ढली हुई गली है। ये हम लोग के अपना जनता का सहयोग से है कि बचा हुआ है, उसके आगे चले जाइए फिर वही दशा है। अभी बना हुआ चीज को फिर कोड़ देता है लोग, फिर उसमें फिर कभी तार आ गया, कभी लाइन का आ गया, एक चीज में काम वे में नहीं होता है। तो जन स्वराज सोच रहा है। हाँ, जन स्वराज को ही। तो देखिए, और भी हम लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक। आलोक, अच्छा, मेरा भी आलोक, आपका भी आलोक। अच्छा। तो क्या है यहाँ पर माहौल? अभी तो जन स्वराज का ही है, और हम लोग जन स्वराज को सबको मिलकर समर्थन कर रहे हैं, और उम्मीद है बांकीपुर विधानसभा में जन स्वराज ही निकलेगी। तो यहाँ पर तो मतलब बीजेपी का ये कहा है कि ये कंफर्म सीट है, यहाँ पर कैसे है? नहीं, कहने के लिए तो ठीक है, बीजेपी का कंफर्म सीट है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बदलाव नहीं हो सकता है? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इस बार बस बदलाव की लहर है और बदलाव होगी, और उम्मीद है कि इस बार बदल करके हमारे जो नए लीडर होंगे बांकीपुर विधानसभा से, प्रशांत किशोर जी होंगे, जिनका हम लोग खुल करके समर्थन कर रहे हैं। पहले आप किसे वोट देते थे? इससे पहले मैं बीजेपी को वोट देता था, कई बार दिया है। कई बार दिया है, लेकिन इस बार नहीं देंगे? इस बार बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। क्यों ऐसा? अब तो जैसा देख पा रहे हैं, बीजेपी 40 साल रही, लेकिन 40 साल रहने के दरमियान भी ठीक है, वो जो भी काम की केंद्र में भी है और स्टेट राज्य में भी है वो। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी करंट में जो स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री अपना उतारा है, हमने जदयू को और वो बीजेपी के गठबंधन को देखते वोट दिया था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे होंगे। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री हैं, और अगर मेरे हिसाब से 6 महीना का अगर डेटा निकाल करके देखा जाए, 6 महीना हुआ भी नहीं, 3-4 महीने, 4 महीना, वही जो 4 महीना हुआ है, तो 4 महीना का जो डेटा निकाल करके देखा जाए, तो उसमें जो भी हत्याकांड हुआ है, रेप कांड हुआ है, या जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उस रेशियो को और उससे पुराने, फिर वही जैसे 4 महीना सरकार गठन हुआ हो, और वो 4 महीने का फिर पुराना रेशियो निकाल करके देखिए, जो मुख्यमंत्री उससे पूर्व में थे। यहाँ तो इनकाउंटर भी हो रहा है अब तो। हाँ, इनकाउंटर का जवाब वोट से दिया जाएगा इस बार। हाँ, इनकाउंटर का जवाब वोट से दिया जाएगा। वोट से दिया जाएगा। तो कई सारे लोग हैं, युवा हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार हुआ। विजय कुमार जी, किसको पहले वोट? पहले हम लोग वोट बीजेपी को करते थे। अब एक बार की कई बार हम लोग वोट बीजेपी के में हम लोग करता है, बीजेपी के समर्थन में हम लोग हमेशा वोट किए हैं और हमेशा करते हैं। बाकी इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि बदलने के लिए, इसलिए कि इस बार कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है नाकाम हो रहा है। जैसे पेपर लीक होना, मर्डर होना, मतलब अन्य सारी मर्डर किस राज्य में नहीं होता है?
राज्य में होती है। बाकी यहाँ पर गिने चुने लोग हैं जो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी अब इस जन स्वराज का ही समर्थन करेंगे, कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। और अंकल है, क्या है अंकल, यहाँ पर क्या माहौल है? हम यहाँ हम आते हैं सर, हमको नहीं कुछ। आप यहाँ पटना का नहीं है? नहीं सर, हमको यहाँ का वोट अच्छा ठीक है ठीक है, पटना के ये नहीं है। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। युवाओं का क्या माहौल है? युवा है, वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। इस बार क्या है यहाँ पे? यहाँ का जन स्वराज पार्टी है। दबाव में बोल रहे हैं यहाँ? नहीं मतलब दो तीन दबाव लोग पे नहीं, बोल नहीं नहीं उसके लिए दबाव पे नहीं है। हाँ। हाँ जन स्वराज के पहले आरजेडी के देते थे तो बेकार वोट जाता था, इसे बेकार करके इधर ही दे रहे हैं। बस चोरी नहीं करेगा तो क्लियर है जन स्वराज। क्या अंकल क्या है यहाँ पर? एकदम जन सुराग है। आप तो तिलक लगाए हुए हैं। हाँ तो तिलक लगाए उससे क्या मतलब? तिलक लगाए तो क्या बीजेपी हो जाएंगे? तिलक लगाए मतलब बीजेपी हो जाएंगे? हम बीजेपी का आज तक वोट नहीं दिए हुए। अब तक किसको देते थे? हम आरजेडी को देते थे, इस इस बार अभी जन सुराग को देंगे। जन स्वराज को देंगे। एकदम क्लियर है। मतलब इस गली का पूरा माहौल बदला हुआ है ना? हाँ इस गले का पूरा माहौल बदला है। ना ठीक है, तो मतलब क्यों ऐसा, मतलब सामने में क्या लग रहा है? मन अपनी इच्छा। इसको तो बीजेपी का कंफर्म सीट माना जाता है। कंफर्म माना जाता है, हर चीज में माना जाता है कंफर्म, लेकिन उसको बदलाव चाहिए। हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव करना चाह रहे हैं। बदलाव करने जा रहे हैं। तो जो तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनवा रहे हैं।